भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी। मैंने कहा था कि मैं टॉप 5 टॉपिक जो हैं डेली कवर कराऊंगा, लेकिन आज मैंने आपके 10 टॉपिक कवर करा दिए। सुबह 5 टॉपिक कवर कराई और आज शाम को मैं 5 टॉपिक कवर करा रहा हूं, जिसमें आज मैं स्पोर्ट करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की योजनाएं, उत्तर प्रदेश का बजट, पुरस्कार और सम्मान और नाम परिवर्तन। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये क्लास नहीं वरदान है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये कंटेंट जो है ना, सर्च करने के बाद नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, नाम परिवर्तन निकाल के दिखा दो, बजट निकाल के दिखा दो, इतने बेकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपका सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूं। मैंने कहा था 5 दिन में 50 टॉपिक। अगर मेरे साथ आप बने रहे, देखो 5 दिन में 50 टॉपिक में पहले हमारे पास 6 टॉपिक ये रहे, 6 टॉपिक सुबह कराए मैंने, ये रहे 6 टॉपिक, 6 ये हो गए, 5 इसमें 11 टॉपिक मैंने अभी आपको कवर करा दी आज के दिन में। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहां पर है सब्सक्राइब बटन, इसको कर लो सब्सक्राइब। इसके ऊपर है टेलीग्राम की लिंक, उसे कर लो ज्वाइन, जहां पर क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए, क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, उत्तर प्रदेश के शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ विश्व स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। तो कहां पर की गई है? जहां से हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, जहां पर आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। तो ये कौन सा जिला है हमारे पास? ये है गोरखपुर। कौन सा है? यूपी का गोरखपुर है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी T20 लीग 2026 का आयोजन किस स्टेडियम में कराने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारे पास है ग्रीन पार्क स्टेडियम, जहां पर इसे कराने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में खेल विकास हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए हमारे पास 1028 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो रहा है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय यूपी के मेरठ में बन रहा है। यहां पर नौचंदी का मेला लगता है। कैंची और खेल के सामान के लिए फेमस है मेरठ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, खेलो इंडिया योजना के तहत किस स्टेडियम का व्यापक विकास किया जा रहा है? तो व्यापक विकास किया जा रहा है सिगरा स्टेडियम, जो कि बनारस में है, इसका विकास किया जा रहा है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल में क्या स्थापित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्पोर्ट कॉलेज बनाने की घोषणा कर रही है। हर जिले में, हर मंडल में एक स्पोर्ट कॉलेज हो। अगला, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने स्टेडियम होने की जानकारी बजट 2026-27 में दी गई? तो आप कहेंगे 84 स्टेडियम होने की जानकारी बजट 2026-27 में दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हमारे पास, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आधुनिक जिम उपकरण स्थापित किए गए हैं? तो हाल ही में हमारे पास 52 आधुनिक जिम उपकरण स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायबरेली के किस स्थान पर बहुउद्देशीय स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है? तो बहुउद्देशीय स्पोर्ट कॉलेज जो है वो जैतपुर रायबरेली में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण को किस मोड में स्वीकृति दी है? देखो, उससे पहले मैं आपको बताऊं क्या है 80% और 20%। बड़े बच्चों के दिमाग में है 80% और 20%। लास्ट टाइम 3 साल का हमने यूपी का एक पैटर्न देखा, एग्जाम पैटर्न। हमने देखा कि हमारे पास यूपी की करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर, टॉप 40 टॉपिक, स्पेशल टॉपिक और लूसेंट का निचोड़, इनसे 80% पेपर एग्जाम में बन रहा है। और 20% एग्जाम के लिए मैंने 100 पेज आपको डिसाइड कर दिए कि बस 100 पेज पढ़ जाओ, बाकी 20% आपका कवर हो जाएगा। जो आना होगा, ना भी आएगा तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस वाले पार्ट से। आप यूपी जीके को कवर कर लो 2 दिन में, आप करंट अफेयर को कवर कर लो, यूपी करंट अफेयर को 1 दिन में, आप 1 ईयर करंट अफेयर को कवर कर लो 1 दिन में, 40 टॉपिक को 4 दिन में, स्पेशल टॉपिक को 2 दिन में और लूसेंट को 2 दिन में कवर कर लो। ठीक है, और कंप्लीट 100 पेज के लिए आप 2 दिन दे दो। तो मैं कह रहा हूं 2, 3, 4 और 4, 8 और 2, 10, 2, 12 और 2, 14, मतलब 14 दिनों में आप अपना कंप्लीट जीके जीएस कवर कर लोगे। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इतने में आपको विश्वास दिला रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वे में आपने अच्छे से कवर कर लिया, कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो का मतलब जो आपके पास संसाधन है कहीं से भी करो, लेकिन पेपर पूछेगा इसी से। सबसे बड़ी कमी होती है गाइडेंस की। अगर गाइडेंस अच्छे से मिल जाए सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे करके जाना एग्जाम से पहले हर एक हालत में। तो ये किस मोड में बनाने की घोषणा की? ईपीसी मोड में बनाने की घोषणा की है। इससे ईपीसी मोड में बनाने की घोषणा की है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसी वे में आप सारा का सारा रिवीजन करके जाएंगे एग्जाम से पहले। जब बाहर निकलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस जगेगा कि बिल्कुल ज्यों का त्यों सर ने बताया वही आया एग्जाम। अगला क्वेश्चन है,
80 हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, ये रहा 80 गवर्नमेंट टेक एनुअल अवार्ड 2026 में उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुरस्कार मिले? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहां पर मैसेज करके नोट्स ले लेना, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास कंटेंट एक जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिलेक्शन वाले नोट्स हैं। मोस्ट प्रोटेक्टिव स्टेट पुरस्कार उत्तर प्रदेश को किस योजना के तहत मिला? तो ये मिला हमारे पास उड़ान योजना के तहत। किसके तहत मिला? उड़ान योजना के तहत मिला। अगला, जल संरक्षण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत। अगला, यूपी दिवस 2026 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये प्रथम व्यक्ति नहीं, पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें दिया गया अंतरिक्ष में गए हो वो है शुभांशु शुक्ला। 80 गवर्नमेंट टेक अवार्ड 2026 में यूपी पुलिस को किस पहल के लिए पुरस्कृत किया गया? तो ये थी यूपी पुलिस फैक्ट चेक पहल, यूपी पुलिस फैक्ट चेक पहल के लिए। अगला, बाराबंकी की पूजा पाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस नगर निगम को जल संरक्षण श्रेणी में देश का शीर्ष नगर निगम का स्थान मिला है? तो यह गोरखपुर नगर निगम। कौन सा? गोरखपुर नगर निगम है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बुंदेलखंड संस्कृति। इस बार की क्या थी? बुंदेलखंड संस्कृति। यूपी पुलिस के मेटा सुसाइडल अलर्ट सिस्टम को किस श्रेणी में राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो यह हमारे पास किस श्रेणी मिली है? संकट हस्तक्षेप। संकट हस्तक्षेप में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 का आयोजन किस दिवस पर किया गया? उत्तर प्रदेश दिवस। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा यूपी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप मुझे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? 80% और 20%। यूपीपी नोट्स ये बता देना मुझे, ये कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, रिवीजन अच्छे से आप करके जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का आकार कितना है? 9.12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए, लेकिन ये फ्री नहीं है। यूपी बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो उत्तर प्रदेश के कौन है? हमारे पास वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इतना विश्वास मैं दिला सकता हूं, अगर आपने अच्छे से कर लिया, सेलेक्टेड स्टूडेंट करेंगे, हर किसी के पास फैसला इतना दिमाग नहीं होता है कि फैसला ले सके। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय कितना है? तो पूंजीगत व्यय है 19.5%। अगला, सड़क एवं पुल निर्माण हेतु बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बजट में 34,468 करोड़ आवंटित की गई है। अगला, बजट 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए दी गई है 38-22 करोड़। 38-22 करोड़। यूपी बजट 2026-27 में नए प्रोजेक्ट हेतु कितनी राशि दी गई है? तो नए प्रोजेक्ट हेतु दी गई है हमारे पास 43,565 करोड़। 43,565 करोड़ दी गई है। 43,565 करोड़। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को कुल कितना बजट दिया गया है? तो 12.4% दिया है शिक्षा के लिए। अगला, हमारे पास बजट में कृषि हेतु लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो कृषि हेतु दिया गया है 9%। कितना? 9%। अगला, कार्यरत महिलाओं के हॉस्टल निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इनके लिए 100 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लखनऊ कैंसर संस्थान हेतु बजट 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इनके लिए 315 करोड़ आवंटित की गई है। 315 करोड़। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। प्रयागराज 2018 में योगी जी के द्वारा चेंज किया गया। फैजाबाद का नाम क्या चेंज करके रखा गया? अयोध्या फैजाबाद का नाम चेंज करके रखा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मुगल सराय स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। अगला, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश में किस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया है? अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अगला, आगरा के किस स्टेशन का नाम बदलकर आगरा कैंट छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन रखा गया है? हमारे पास यह है आगरा कैंट। आगरा कैंट का रखा गया है। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ रखा जाएगा, प्रस्तावित भी बदला नहीं गया है। अगला, मैनपुरी जिले के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद स्टेशन करने की चर्चा है? तो मैनपुरी जंक्शन का नाम, मैनपुरी जंक्शन का नाम। अगला, उत्तर प्रदेश में मिया रोड का नया नाम क्या रखा जाएगा? गुरु गोलवलकर मार्ग रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है?
तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए पैसे दिए जाते हैं 25,000 रुपए, 6 किस्तों में दिए जाते हैं, आज याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना, जितने भी हमारे भूमि के दस्तावेज है उन्हें डिजिटलीकरण किया जाए और किस पर कितनी भूमि उनका एकदम परफेक्ट डेटा हो, उसके लिए मातृभूमि योजना है। और मातृभूमि योजना के तहत जो है वो हम कोई निर्माण करा सकते हैं अपने नाम पर, जैसे कोई अस्पताल का निर्माण करा रही है, आपका सरकार आपकी मम्मी का नाम दे देगी, किसी के भी नाम पर करा सकते हैं। तो ऐसी योजना है हमारे पास जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आईपीएस आईएएस और हमारे पास जितनी भी सिविल सेवा की परीक्षा है उनके लिए फ्री कोचिंग कराती है। यूपी फैमिली आईडी किसके लिए है, तो प्रत्येक परिवार का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, यूपी आईडी। अगला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किससे संबंधित है, गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु इसमें राशि दी जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 को इसकी स्टार्टिंग की गई स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो थीम है वो जापान से ली गई है, जापान से। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ किसको मिलेगा, तो ये किसान एवं उनके परिवारों को मिलेगा, किसान एवं उनके परिवारों को। नोट्स के लिए मैं स्पेशल आपको गाइड करूंगा। स्पेशल गाइड का मतलब आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ के जाना है और इतने कम समय में कैसे रिवाइज करना है, ये सब मैं गाइड आपको करूंगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या वितरित किया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिला पेंशन योजना किस वर्ग के लिए चलाई जा रही है, तो विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन, तो जो मैंने आपको कराई लगभग 50 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराई और ये 5 चैप्टर को लेकर थे। ऐसे ही करंट अफेयर के हर एक टॉपिक को मैं कवर करा रहूंगा और पूरी की पूरी जीएस का मैं आपको रिवीजन करा रहूंगा इसी तरीके से 5-5 टॉपिक के थ्रू। जैसे 5 टॉपिक ये रहे और इसके अलावा 6 टॉपिक ये रहे, तो आज मैं अपने 11 टॉपिक कवर करे। एग्जाम से पहले यकीन मानिएगा इतना बढ़िया जीएस के रिवीजन करा के जाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। लेकिन जो मैंने कहा 80 और 20% वो जरूर आप अपना लेना। गाइड मैं करूंगा, कैसे करना वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप करके जाओगे, इतना वादा करो। ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।